आइए दोस्तों, आपको आज ऑटोमोटिव की तरफ लेके जाते हैं। ऑटोमोटिव में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कार्स की। और जब हम इलेक्ट्रिक कार्स की बात करते हैं तो सबसे पहला एक ज़हन में नाम आता है टेस्ला। कि टेस्ला के इलेक्ट्रिक कार्स हैं। नहीं, सिर्फ टेस्ला की नहीं है, बहुत सारी अभी इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं। तकरीबन हर एक कंपनी जो सी है, अगर आप बात करें किसी स्पोर्ट्स कार की, किसी परफॉर्मेंस BMW की बात करें, ऑडी की बात करें, टोयोटा की बात करें, तो तकरीबन सब ने ही फुली इलेक्ट्रिक कार्स बनाना शुरू कर दी हैं और लॉन्च भी कर दी हैं और रोड पे चल भी रही हैं। लेकिन ऐसा क्या किया टेस्ला ने कि 2003 में दो कंपनी फाउंड हुई और 2003 से लेके अब तक अभी दुनिया में उन्होंने इतना ज़्यादा अपना नाम बना लिया कि दुनिया में लोग जब इलेक्ट्रिक कार की बात करते हैं सबसे पहले उनकी तवज्जो टेस्ला की तरफ जाती है। तो 2003 में इन्होंने रोड स्टार स्पोर्ट्स कार एक बनाई जो 2012 तक सिर्फ एक ही कार चलती रही। 2012 तक ये कार इनकी इतनी ज़्यादा मकबूल नहीं हो सकी और ये अमेरिका से बाहर जा ही नहीं सके बिल्कुल। में 2012 में यानी इन्होंने मॉडल एस लॉन्च किया। मॉडल एस एक बहुत ही स्टाइलिश एग्जैक्टिव और बहुत ही गुड लुकिंग कार इन्होंने लाई और बिल्कुल सिंपल लुकिंग, आउटसाइड सिंपल लुकिंग, इनसाइड उसमें खाली एक 15 इंच की इन्होंने स्क्रीन लगाई जिसमें सारी जितनी भी कार में आपने चेंजिंग करनी है, कुछ भी करना है, उसी पे आपने करना था। तो वो कार इनकी बहुत मकबूल होगी। चलते चलते 2015 आ गया, वो कार बिकती रही। 2015 में इन्होंने एसयूवी की तरफ ध्यान दिया और इन्होंने देखा कि लोगों का ध्यान ज़्यादा एसयूवी में है, ना कि खाली कारों में है, छोटी कारों में है या एग्जेक्टिव कार्स में है या सेडान में है। तो इन्होंने मॉडल एक्स लॉन्च कर दिया। मॉडल एक्स को अगर आप देखें तो ये इतना बेहतरीन मॉडल है और दुनिया में अगर बहुत सारी आप कार्स देखें तो मॉडल एक्स जैसी एक भी कार नहीं है जैसे इसके डोर्स ओपन होते हैं। तो इनको बर्ड विंग्स डोर बोला जाता है। परिंदे की तरह ये डोर खुलते हैं और ये जो है ऊपर नीचे होना शुरू हो जाते हैं और ये बहुत ही बंदे को एक्साइट करते हैं, देखने वालों को भी, और जो गाड़ी में सफ़र कर रहा होता है उसको बाहर निकलने और अंदर उसमें बैठने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मिलती है और अच्छा लगता है। ये उससे मॉडल एस से थोड़ी महंगी थी, लेकिन ये भी बहुत ही अमेरिका में मकबूल हुई और उसके साथ ही यूरोप में और इंग्लैंड में और कनाडा दूसरी कंट्रीज़ में भी लोगों ने लेना शुरू कर दी। टेस्ला ने जब मॉडल एक्स लॉन्च किया तो मॉडल एक्स बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुआ और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। लेकिन इसके तकरीबन 2 साल बाद टेस्ला ने 2017 में मॉडल 3 सेडान कार एक लॉन्च कर दी। ये सेडान कार ऐसी लोगों को पसंद आई कि हर जगह इसके चर्चे होना शुरू हो गए। इसकी शेप अगर आप देखें वीडियो में तो ये बिल्कुल सिंपल सी कार लगती है, बहुत ही सिंपल। और लेकिन इन इसके अंदर अगर आप बैठेंगे आपको हीटेड सीट मिलेंगी और सारी की सारी हीटेड सीट, कोल्ड सीट्स का फीचर्स भी है इसमें और बहुत सारे फीचर्स हैं। इसका जो सा सन रूफ है वो नहीं है, लेकिन ऊपर इसके सिर्फ वो पैनल है, पूरा पैनल है जो सा ग्लास का बना हुआ है कि आपको स्काई व्यू देता है। इसकी वजह से ये कार की खूबसूरती और बढ़ा देती है अंदर से भी। और इसके जो से ब्रेक पैड्स हैं वो इतने शानदार किस्म के बनाए गए हैं और उसके साथ ही क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है तो ये आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस देती है और उसके साथ ही अगर आप अपना एक्सेलरेशन पैडल छोड़ते हैं तो ये खुद ही ब्रेक लगाना शुरू कर देती है और रुकना शुरू कर देती है क्योंकि मोटर्स इसकी रुकना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से इसके ब्रेक पैडल्स बहुत लंबे अरसे तक चल सकते हैं। ये कम अज़ कम 1 लाख माइल्स भी आपको दे सकती है एक सेम ही ब्रेक पैड्स पे। तो इतना शानदार इसकी जो सी मेंटेनेंस है वो बहुत ही कम है और उसके बाद इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ये 20 से 25 मिनट में सुपर चार्ज पे अगर आप इसको लगाएं 20 to 80% आपको फुली दे देगी। 20 to 80% 20 से 25 मिनट में देने का मतलब ये है कि आपके फ्यूल के पैसे बहुत सारे बचाती है। आपको फ्यूल की झंझट और वो ऑयल चेंज करना, उसके फ़िल्टर्स चेंज करने, उस चीज़ से आपकी जान छूट जाती है। इसमें कोई उस तरह का सीन नहीं है। क्योंकि ये कार फुली इलेक्ट्रिक है और मोटर पे चलती है तो इसकी मेंटेनेंस भी बहुत आसान है। तो 5 साल के लिए अगर आप एक नई कार लेते हैं तो बहुत मज़े से इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैंने खुद ये कार ड्राइव की है और एक से ज़्यादा मरतबा ड्राइव की है और ये बहुत ही बेहतरीन है और इतनी ज़बरदस्त और उसका व्यू इतना अच्छा है कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस में आपको व्यू बहुत अच्छा चाहिए होता है, इसीलिए लोग एसयूवीज़ लेते हैं कि आपको सामने हर चीज़ नज़र आए। तो इसमें आपको कार में भी वही व्यू मिलता है और बहुत अच्छे तरीके से आपको सामने हर चीज़ नज़र आती है, जिसकी वजह से इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको एक डिफरेंट लेवल पे ले जाता है। 2021 में कहते हैं कि ग्लोबली 1 मिलियन
यानी 10 लाख यूनिट्स इसकी सेल हुई। 10 लाख यूनिट सेल होने का मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने पैसा कमाया। एक एक 100 बिलियन तक इसकी रेवेन्यू जा चुकी है। टेस्ला की रेवेन्यू 100 बिलियन तक जा चुकी है, और जिसकी वजह से ये और ज़्यादा मकबूल हो गई है। और अभी टेस्ला ने क्या किया है, उसके बाद 2017 को ये लॉन्च करने के बाद 2023 में इन्होंने मॉडल वाई लॉन्च किया। मॉडल वाई जो सा इन्होंने लॉन्च किया वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मॉडल वाई अगर आप ड्राइव करें तो वो बहुत ही मज़े की कार है। एसयूवी में आती है, मिनी एसयूवी में। और उसको ड्राइविंग के साथ साथ जो मॉडल एस में है, जो मॉडल 3 में है, एग्जैक्टली सेम ड्राइव आपको मिलेगी। हाँ, स्पीड परफॉर्मेंस डिफरेंट है। अगर आप लेते हैं स्टैंडर्ड मॉडल तो उसमें डिफरेंट है, अगर आप लॉन्ग रेंज लेते हैं उसमें डिफरेंट है, स्टैंडर्ड प्लस लेते हैं डिफरेंट है। हाँ, अगर आप परफॉर्मेंस पे जाते हैं वो तो बहुत ही तेज़ है। वो 3.2 3.5 सेकंड में चली जाती है, इतनी तेज़ इसकी स्पीड है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइविंग है इसकी। ये आप ये चेक करें कि ये मॉडल 3 और मॉडल वाई अभी आजकल आप हर रोड पे देखेंगे, हर शहर में देखेंगे, हर कंट्री में ये आप ड्राइव करते हुए लोगों को देखेंगे। और बहुत अच्छा इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, इस वजह से लोग इसे पसंद करते हैं। 2024 में इन्होंने साइबर ट्रक भी लॉन्च किया है इस साल, जो इसको पिज़राई काफ़ी मिली, जिसको बहुत पसंद किया गया। सोशल मीडिया पे लोगों ने पसंद किया, ट्वीट की, सारा कुछ। लेकिन एक्चुअल में अभी वो रोड पे इतनी ज़्यादा नहीं है। क्या पता इनको उसको बनाने में देर लग रही है, ज़्यादा यूनिट्स, या उसकी डिमांड ज़्यादा है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि उसकी डिमांड बाकी कार्स की तरह नहीं आई। टेस्ला साइबर ट्रक जो सा है उसको इतना ज़्यादा लोगों ने, क्योंकि उसकी जो सी साइज़ है वो बहुत बड़ा है। नॉर्मल जो सा आपका ट्रक होता है, कोई भी पिकअप ट्रक, उससे वो उसकी जो सी साइड्स हैं वो बड़ी हैं, टायर्स बड़े हैं, हर चीज़ बड़ी है। तो उसकी वजह से वो हर ड्राइववे में भी आप नहीं खड़ी कर सकते। आपके पास एक सेपरेट बड़ी ड्राइववे होनी चाहिए जहाँ पे आप उसको पार्क कर सकते हैं। ऑब्वियसली इन कार्स को चोरी तो कर नहीं सकता कोई। अगर चोरी करके भी लेके जाएगा तो वो एक कंप्लेन पे टेस्ला वहीं पे उसको जाम कर देता है, और वो दुनिया में कहीं में भी लेके जाओ तो आप उसको आसानी से वापस रिकवर कर सकते हैं। लिहाजा इनको चोरी करने में भी कोई इस तरह का आपको मसला नहीं है। सो अभी आज के दौर में इन दिनों पिछले 4 से 6 वीक में टेस्ला पे ऑफ़र लगी हुई है 0% इंटरेस्ट। और इनके जितने भी तकरीबन इनके 1000 से ज़्यादा दुनिया भर में शोरूम्स हैं, सेल सेंटर हैं। 1,40,000 से ज़्यादा लोग इनके साथ काम करते हैं, इनके एम्प्लॉइज़ हैं। और आपको बहुत ही अच्छी वो सर्विस देते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, आपको फ़ीचर समझाते हैं, कार के बारे में समझाते हैं। और इनकी कस्टमर सर्विस तो बेस्ट है, बहुत अच्छे से आपका ख्याल रखते हैं। आप इसको ज़रूर जाएँ, ड्राइव करें, ड्राइविंग एक्सपीरियंस लें, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।